जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है बिट्टू कुमार। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हम आज पढ़ेंगे मैट्रिक्स। पिछला वीडियो था, 2-3 वीडियो अपलोड है और उसमें हम लोग मैट्रिक्स का थ्योरी कंप्लीट कर लिए हैं और उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी देख लिए हैं और हम लोग 10 तक ख़त्म कर दिए हैं। बाबू 10 तक हमारा ख़त्म है और आज का जो क्लास रहेगा 11 से स्टार्ट होगा। देखते हैं कि 11 से कितना दूर तक जाता है वीडियो और कितना क्वेश्चन हम आज कवर कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए 11 का देखते हैं। चलो बाबू क्वेश्चन नंबर 11 बताओ। लाओ क्वेश्चन नंबर 11 हम पढ़ लेते हैं ताकि सबके समझ में आ जाए। बिल्कुल बिहार बोर्ड से है, वो भी हिंदी मीडियम में। क्वेश्चन नंबर 11 कहाँ है? देखिए, कहता है कि सुधा तथा उसकी दो सहेलियां, ठीक है, सुधा तथा उसकी दो सहेलियां सादिया एवं सिमरन के पास पुस्तकों तथा कलमों को संख्या के बारे में निम्नलिखित सूचियों पर विचार करें। कहता है ना कि एक सुधा नाम की लड़की है और उसका 2 सहेली है। इस तरह से क्वेश्चन दिया है कि एक सुधा नाम की लड़की है और उसका 2 सहेली है। उन दोनों का नाम क्या क्या है? उन दोनों का नाम है साइदा और सिमरन। उनके पास कलम और किताब है और उस सब के बारे में उनको सूची दे दिया है, कितना कितना है। पहले देखो, बोलिए, यहाँ से बोलो पहले पुस्तकों की संख्या कितना है। पहले नाम लिख लेते हैं, तो तीनों के नाम पूछिए। पहले का नाम सादिया, सुधा के 2 सहेली। अच्छा, सुधा हो गई, ठीक है। और बताओ। साइदा, ठीक है। और बताओ। सिमरन, बस। चलिए, सिमरन हो गई। तो इन लोग के पास किताब भी है और कुछ ही है, पेन भी है, बुक और पेन दोनों है। तो आप बताओ कि पुस्तकों की संख्या कितना है? पुस्तक की संख्या लिखिए 15। पुस्तकों की कुल संख्या है ना, खाली संख्या। पुस्तकों की संख्या बोलो। 15, 10। सुधा के पास कितना है? 15 पुस्तक है, ठीक है। साइदा के पास कितना है? 15, 10 पुस्तक है। और सिमरन के पास क्या पुस्तक है? 13 पुस्तक है। चलो, ठीक है। अब इनके पास पेन भी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कलमों की संख्या। क्या लिखेंगे? कलमों की संख्या। हो गया ना? कलमों की संख्या लिख दिए। अब बताओ, वो सुधा के पास क्या कलम है? 6 पेन है। इसके पास 6 पेन है। और साइदा के पास कितना पेन है? 2। साइदा के पास 2 पेन है, ठीक है। और बताओ। 5 गो। हो गया, इतना हम लोग दर्शा दिए। इसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ो। ऊपर दिए गए सूचनाओं को, देखिए, ऊपर दिए गए सूचनाओं को 3/2 अवयव के रूप में लिखें। इसको सजा करके लिखना है। वो 3/2 कोशिश करना है। 3/2 कि 2/3 है? 3/2। इसका मतलब कि एक हमको मैट्रिक्स का रचना करना पड़ेगा और मैट्रिक्स किस फॉर्म में होना चाहिए? इसका कोटि कितना होना चाहिए? 3/2। तो बताओ, एगो मैट्रिक्स हम लोग जनरल फॉर्म देख लेते हैं। देखो, अब जनरल फॉर्म देखेंगे तो मैट्रिक्स का हम 3/2 निकालते हैं। तो पहला कुछ होता है, रो होता है, ई होता है रो, उसके बाद कुछ होता है कॉलम। एक हम लोग जनरल फॉर्म निकालेंगे, उसके बाद इसको डिनोट कर देंगे। तो बताओ जनरल फॉर्म कितना हो जाएगा? 3 गो रो चाहिए। तो हो गया A11, A21, A31। देखो 3 गो रो हो गया ना, 1 रो, 2 रो, 3 रो। और कॉलम क्या कहता है? 2 गो। तो मतलब कि एक कॉलम हो गया, एक कॉलम और हमको करना पड़ेगा। कितना? A12, A22 और A32। ऐसे निर्माण होगा। तो ऐसा ही हमको एक मैट्रिक्स निकालना है, इसको सजाना है। इसको 3/2 में कुछ करना है, सजाना है। इसका कोटि कितना हो गया? 3/2 हो गया। तो बताओ A11, तो A11 15 हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे कि A11 15। और बताइए 6, यहाँ पे 10, यहाँ पे 2, यहाँ पे 13, यहाँ पे 5, मतलब 5 हो गया। देखो तो इसमें रो के वो है, 1 रो, 2 रो, 3 रो। तो मतलब 3 गो रो हो गया। और कॉलम के वो है 1 और 2 हो गया ना कॉलम। तो देखो 3/2 का हम लोग रचना भी कर दिए। अब आगे बताओ। आयताकार की दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभों की प्रविष्टि क्या करती है? कहता है कि इसमें दूसरा पंक्ति, पंक्ति का मतलब रो,
इसमें कहता है कि सेकंड रो, तो सेकंड रो कौन सा हो जाएगा, ये तो फर्स्ट रो हो गया। देखो आओ, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट रो R1, ये हो जाएगा हमारा सेकंड रो R2, ये हो जाएगा थर्ड रो R3, ये हो जाएगा कॉलम 1, ये हो जाएगा कॉलम 2 हो जाएगा। तो इसमें बोलता है कि सेकंड रो, ये सेकंड रो हो गया हमारा, हो ना हो ये सेकंड रो हो गया। चलिए और कौची का था बताओ, सेकंड रो और पहले स्तंभ की पहला स्तंभ, मतलब कि कॉलम क्या होना चाहिए, पहला, तो पहला कॉलम ये है ना। तो बताइए इसमें कौन सा डिजिट आया है, कौन सा नंबर आया, बताइए। सेकंड, देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना आया 10, तो इसमें प्रविष्टियों की संख्या कितना बताएगा 10, तो इसका आंसर कितना हो गया 10 हो गया। समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत है, देख लो एक बार। ठीक है, आंसर देता मैच करोगे तो। दस दे दिया आंसर लिख के दिया। दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ की साइडा के पास पुस्तकों, हाँ साइडा के पास 10 आ गया ना, साइदा के पास, यही ना शो करता है। देखो तो ये साइदा ही तो है, ये कौन है, साइदा ही तो है, दिख गया ना। साइदा के पास कितना आ गया 10 हमारा आ गया। आपको ये पूरा मतलब कि पूरा दर्शा दिया है, और उसके बाद ये लिख दिया कि साइदा के पास इतना इतना आ जाएगा, तो इसको मिटा दिया जाए। अब आगे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर 12, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, देख लीजिए। यहाँ पे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास चल रहा है, बच्चे बैठ के पढ़ भी रहे हैं और रिकॉर्डिंग भी चल रहा है। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या, हो सकता है, जानता है इस टाइम क्लास पढ़ाने में प्रॉब्लम का होता है, दोपहर में गर्मी बहुत लगता है, ताकि हम फैन तो चालू कर नहीं सकते, अगर फैन चालू करेंगे तो जो साउंड है ना वो प्रॉब्लम होगा, साउंड सही से आएगा नहीं। दो आयु की समानता पर आधारित प्रश्न, दो आयु की समानता, समानता का मतलब इक्वल होता है बाबा, बराबर। चलो ठीक है, क्वेश्चन बोल लो 12 का पहला ना, x + y, क्वेश्चन नंबर 12 के आयु में पहला, ठीक है, मैट्रिक्स दे दिया है, कितना पे कितना दिया है, x + y 2/2 के। अच्छा x + y, पहले लिखे रो में, लिखे रो में, अच्छा रो में लिखते हैं, बोलो 2, यहाँ पे 2, रो उधर, यहाँ पे 2, ठीक है, 1 x - y बराबर, यही है ना बाबू, बराबर 3 2 1 7। 1 7। इसमें x और y का, इसमें बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, मतलब कि x और y का हमको मान कुछ करना है, निकालना है। तो देखो सबसे पहले हमको x y का मान निकालने के लिए, अच्छा तुम बता सकते हो बाबू इसमें और इसमें क्या डिफरेंट है, क्या डिटरमिनेंट है, ये डिटरमिनेंट में आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा मैट्रिक्स। कभी भी मैट्रिक्स में इसका सिंबल संकेत का यूज मत करना, ठीक है, जब जरूरत पड़े ना, क्वेश्चन तुम्हारा दे कहीं कहीं रहेगा ऐसा नहीं, इसमें नहीं रहेगा, जब माइनस होता था वैसा, हाँ ठीक है, ये मोड, फिर इसमें मोड का भी यूज करते हैं, समझ में आया ना। तो इसमें इस समय दिक्कत मत, कहाँ डस्टर के हम, चलिए देखिए, सबसे पहले इस सब के हमको बराबर करने के लिए एक चीज का नॉलेज होना चाहिए कि इक्वल मैट्रिक्स है कि नहीं है। इक्वल मैट्रिक्स का मतलब कि बराबर आव्यूह का शर्त क्या है, बराबर, यानी कि 2/2 का 2/2, मतलब कि इस जितना एलिमेंट इसमें है उतना एलिमेंट इसमें भी होना चाहिए, मतलब कि रो बराबर, सॉरी इसका टोटल, मतलब इसमें 2/2 है तो इसमें 2/2 होना चाहिए, समझ में आया। इसमें 2/2 स्तंभ है तो इसमें भी कितना होना चाहिए, 2/2, समझ में आया। रो और कॉलम कुछ होना चाहिए आपस में, बराबर होना चाहिए। तो देखो इक्वल मैट्रिक्स में बताओ x + y बराबर कितना ले सकते हैं 3, तो x + y बराबर 3 नहीं हो रहा है, x + y बराबर 3। अब बताओ इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, 2 बराबर 2 हो जाएगा, और अच्छा देखो इसको बराबर करना जरूरी है नहीं, इसको भी बराबर करना जरूरी है नहीं, लेकिन x - y कर सकते हैं कि x - y बराबर कितना हो जाएगा 7, इक्वेशन सेकंड। अब नहीं निकल जाएगा x y का हल, तो कर सकते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, मतलब कि समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ से कर लेते हैं। तो बताओ कौन कौन कटेगा, y खत्म, यहाँ कितना आ जाएगा 2x बराबर 2x बराबर कितना
10, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10/2, इसी खत्म 5 बार में, तो x बराबर कितना 5। अब हम लोग x का मान रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, फर्स्ट या सेकंड कुछ में भी रख सकते हैं। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। समीकरण x का मान समीकरण किस में रखेंगे, पहला में रखेंगे। अब बताओ एक कितना है, x प्लस वाई बराबर 3, तो x का वैल्यू कितना रखना है 5 प्लस वाई बराबर 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 माइनस का 5, मतलब y बराबर माइनस का 2। देखो तो देता है इतना, x बराबर 5 और y बराबर माइनस का 2 देता है। चलो तो यहाँ तक बन गया हमारा, इसको मिटा दिया जाए, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो ना होगा। चलो देखो तो इसको मिटा देते हैं। बताओ अगला क्वेश्चन बताओ। बोरा यदि अभी वेतना बराबर इतना तथा P और Q के नियामक क्रमशः XY तथा X1 Y1 है तो PQ क्वेश्चन देखें, डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र, PQ दे दे, इसका मतलब डिस्टेंस फार्मूला, समझ में आया ना। तो 12 का पहला बन गया। पहले हम लोग क्वेश्चन उतार लेते हैं। बोल दिया है कि इफ मतलब कि यदि कितना है x माइनस वाई और 2x माइनस x1, 2x माइनस वाई और 3x प्लस y1, ठीक है। उसके बाद दे दिया बराबर -1 5 0 13। इसमें नियामक दे ले बाबू, P और Q का नियामक क्रमशः कितना कितना है, तो P का नियामक कितना है x y, ठीक है, और Q का नियामक है, Q का नियामक कितना हो जाएगा x1 y1। समझ में आया, कितना कितना नियामक दे ले, लो पकड़ो इसको। ये हमारा क्वेश्चन दे ले बाबू, समझ में आया ना। देखो क्वेश्चन में क्या करना है कि हमको सबसे पहले x और y का मान निकालना पड़ेगा। x y का अगर मान निकाल लेंगे तो P का नियामक मिल जाएगा हमको, P का नियामक मिल जाएगा। और अगर हम Q x1 y1 का वैल्यू निकाल लेते हैं तो Q का भी नियामक मिल जाएगा। फिर हमको डिस्टेंस फार्मूला क्लास 10 में पढ़ा था, दूरी सूत्र √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो हम निकालते हैं, सबसे पहले इसको बराबर करते हैं। बराबर करने के लिए देखो इसमें 4 अवयव है, 4 अवयव है, इसमें 4 अवयव है ना, 2/2 का है, भी 2/2 का कोटि है, ठीक है। इक्वल मैट्रिक्स से शर्त है सब। तो बताओ यहाँ कितना हो जाएगा, x कहाँ नहीं चल रहा है जी, लागू देखें थोड़ा सा, वो नहीं बुकवा नहीं, पेन मार्कर चल रहा था, ये ब्लैक चल रहा था, ब्लू। देखो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा वो -1, इक्वेशन कितना मानेंगे फर्स्ट। अब इसका बताओ 2x माइनस x1 बराबर 5, इक्वेशन सेकेंड। कोई दिक्कत है, एक सेकेंड रुक जाओ, इसको नहीं लिखते यहाँ पे। सबसे पहले देखो इसका लिख लिया, अब इसका नीचे वाला के लिखो। तो 2x माइनस वाई बराबर कितना 0, इक्वेशन सेकेंड। अब बताओ 2x माइनस x1 बराबर कितना 5, इक्वेशन थर्ड। अगला कितना है 3x प्लस y1 बराबर कितना 13, इक्वेशन फोर्थ। कोई दिक्कत है। सबसे पहले हम लोग x व y का वैल्यू निकालते हैं। तो x y का वैल्यू कौन सा समीकरण में निकलेगा वो, इसमें x y है, इसमें भी x y है, लेकिन देखो तो इसमें x1 है, निकलेगा इसे नहीं, इसमें कितना है y1 है। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से लेके चलते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। समझ में आ रहा ना, कहे कि हमको x y का मान निकालना है। तो बताओ कितना हो जाएगा, इक्वेशन x माइनस वाई, y बराबर कितना -1, यहाँ कितना हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर कितना 0। इसका कुछ ही करता है, घटाता है कि जोड़ेंगे, इसको बताओ।
इसका इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। तो प्लस। इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे कितना आ जाएगा, ऐसे चला चिन्ह माइनस, यहाँ कितना प्लस, यहाँ कितना माइनस, कोई दिक्कत। तो बताओ ये तो कट जाएगा प्लस माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा सोचो, यहाँ एक्स हो जाएगा, एक्स और कितना -1, -6 होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा -x, हाँ -x, माइनस माइनस खत्म, तो एक्स और कितना आ गया 1 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब x का वैल्यू कहाँ रख लेते हैं, सब में रखे सब आ जाएगा। नहीं आ जाएगा ना x में, हाँ आ जाएगा। हाँ आसानी से आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग x का वैल्यू रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। x का मान देखो यहां से रखना स्टार्ट करते हैं, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है ना। तो बताओ x का मान कितना हो जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर था -1, तो x का वैल्यू रखेंगे 1 माइनस वाई बराबर कितना -1, तो माइनस का y बराबर -1, तो माइनस वाई बराबर माइनस का 2, माइनस बराबर, तो y बराबर कितना निकल गया 2 निकल गया, y बराबर कितना 2। अब बताओ y का वैल्यू निकल गया, x का भी निकल गया। अब x का वैल्यू इसमें रख सकते हैं इक्वेशन थर्ड में, तो फिर से रखेंगे कि x का मान समीकरण थर्ड में रखेंगे, ठीक है। थर्ड में रखने पर अब बताओ थर्ड में कितना है, 2x माइनस x1 बराबर 5। तो बताओ कितना का मान रखना है x का, तो x का मान कितना है 1, तो 2 में x से गुना करेंगे तो 2 माइनस x1 बराबर 5, तो माइनस का x1 होगा कितना 5 माइनस 2, तो माइनस का x1 होगा कितना -3 हो जाएगा सिर्फ, खाली से तो x1 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 3। कोई दिक्कत यहाँ तक है, समझ में आ गया। अब बताओ फिर से x का वैल्यू रखते हैं, और x का वैल्यू कहाँ रखेंगे बाबू बताओ 4 में, ताकि हमको y1 भी निकल जाए। तो रखेंगे यहाँ पे कि x का मान समीकरण फोर्थ में रखने पर, ठीक है ना। तो बताओ यहाँ कितना है 3x प्लस y1 बराबर 30, 3x प्लस y1 बराबर 30, तो 3 गुने 1 मतलब कि सिर्फ 3 हो जाएगा, 3 प्लस y1 बराबर 30, तो y1 बराबर कितना 30 माइनस 3, तो y1 बराबर कितना हो जाएगा 10 निकल गया, सबका वैल्यू निकल गया। तो बताओ नियामक हमारा निकल गया। तो अब देखो p का नियामक कितना है, p का है x y है, तो x का वैल्यू कितना आया है 1, तो यहाँ रख देंगे 1। अब y का वैल्यू कितना आ गया 2, y का वैल्यू आ गया 2। अब बताओ q का नियामक निकल गया ना, तो q का नियामक कितना है x1 के -3 और इसका कितना 10। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब तुमको क्लास 10th में को फार्मूला पढ़ा था pq बराबर कुछ होता है p और q बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 का दी होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का दी होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे x1 x2 होता है, हम लोग यहाँ पे x और x1 लिखेंगे, ठीक है। इसको चेंज करते हैं, मतलब कि x इंटू x1 और y और y1 सॉरी y1। कोई दिक्कत यहाँ तक है, समझ में आ गया। अब देखो तो x का वैल्यू कितना है बाबू 1, x1 का वैल्यू कितना है -3 माइनस +3, ठीक है। y का कितना है होल स्क्वायर, y का मान कितना है 2 माइनस का 10। कोई दिक्कत यहाँ तक। जब बताओ यहाँ कितना 4 4 का 16 प्लस 8 88 64, तो बताओ कितना हो जाएगा 80। तो बताओ 80 को कैसे तोड़ सकते हैं 80 16 85, तो इसको कर सकते हैं कि रूट अंडर 16 गुने 5 16 का बराबर कितना 4, तो 4√5 देता है आंसर। रखो तो गर्मी बहुत है, गर्मी इतना है कि क्या बताएं, देख रहा है क्वेश्चन मिल आंसर मिलाओ सही से केमा क्या है देखें 12 के दूसरा क्वेश्चन नंबर 12 के दूसरा x का y देना है
देखते हैं 2√17 x माइनस वाई मिला लो, ठीक है। 2x माइनस एक्स वाई x1 2x माइनस वाई 3x प्लस y1 -1 5 0 13 आंसर सही है। ये बुक सुधार लो, नया बुक है ना ये, कोई पढ़े एकरा से तो फिर भी कहीं आंसर सुधार लो है। आंसर सही है, 4/5 ना सही है, मिला लेना तुम। कहाँ तुमको गलत दिख रहा है? कहीं पे गलत किए हैं? जब कहीं पे गलत नहीं किए हैं तो आंसर किससे मैच नहीं करेगा? ये आंसर सही है, ठीक है ना। तुम हम जो पढ़े थे ना बुक से, वो बुक तुमको दिखाएंगे। मिला दे इसको, कोई दिक्कत है ना? चलो अब अगला क्वेश्चन कितना, 12 के दूसरा तक, तीसरा भी है नहीं तो टका 2 2 4 और 4 17 चौका 68 हो जाएगा। ऐसा फॉर्मूला गलती है, फॉर्मूला गलती किस हो जाएगा? वो x1 माइनस x2 था। x1 माइनस x2 समझ में आता है तुमको? x2 इसमें वैल्यू तुमको कहीं दिख रहा है? नहीं। तो x1 को x मानेंगे, x2 को x1 मानेंगे। x2 माइनस x1 था। x2 माइनस x1 होता है फॉर्मूला। काटो से 12 तो फॉर्मूला आ से आंसर आ जाएगा। 68 आ जाएगा। बताओ 2 आ जाएगा और 2 4 यानी 64 और 4 68। चलो अच्छा इधर देख लेते हैं, पी क्यू बराबर, बताओ कौन सा था फॉर्मूला? x1 माइनस x लिखिए, x1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस x का दी होल स्क्वायर और y1 माइनस y1 माइनस y का दी होल स्क्वायर y का दी होल स्क्वायर, ठीक है। x1 का वैल्यू कितना है? 3 माइनस 1 प्लस 2 ना x1 का वैल्यू y1 का वैल्यू कितना है? y1 10 y का वैल्यू 2। अरे x1 का वैल्यू -3 है, नहीं होगा। और x1 का वैल्यू कितना है? -3 हो जाएगा फिर तो भैया सही तो है। ठीक कितना 4 आ जाएगा और 4 के चाचा को 16 फिर तो है, फिर तो वही आ जाएगा। आंसर सही है बाबू, समझ में आया ना? आंसर सही है। चलो इसको मिटा देना पूरा के। वहां आंसर कितना आया था? नहीं पढ़ते का है? अच्छा तो ये सब तुम्हारा पहला बार है, ठीक है। तो बताओ 12 के हो गया, 12 के आओ है, 12 के 13 लिखते हैं, 13 के पहला बताओ। x माइनस वाई, एक मैट्रिक्स लेते हैं पर x माइनस वाई 2x प्लस जेड 2x प्लस जेड 2x माइनस वाई 2x माइनस वाई 3z प्लस ओमेगा 3z प्लस ओमेगा। ऐसे दिया जाता है, देखो तो ओमेगा ओमेगा w नहीं। ठीक है। अब बताओ बराबर -1 -1 पाई 5 0 13 0 13 इसमें कुछ कहता है? हाँ मान निकालना है x y z और ओमेगा, मतलब सबका मान चाहिए। मतलब कि तुमको निकालना x y z ओमेगा का मान निकालना हो तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? पहले लिखना पड़ेगा कितना कि x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? वो -1 इक्वेशन फर्स्ट। अब कितना हो जाएगा? 2x प्लस जेड सबका मान निकालेगा 2x प्लस बराबर कितना? 5 इक्वेशन सेकेंड। और कितना है? 2x माइनस वाई बराबर कितना? 0 इक्वेशन थर्ड। अब बताओ कितना है? 3z प्लस ओमेगा बराबर कितना? 13 इक्वेशन फोर्थ। ठीक है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इक्वेशन कौन कौन लेके चलते हैं? फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड से लेके चलेंगे क्योंकि एक्स वाई है, एक्स वाई है क्योंकि एक्स और जेड इसमें आता है। तो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से। इक्वेशन फर्स्ट माइनस थर्ड, ठीक है ना? तो बताओ कितना हो जाएगा? एक्स माइनस वाई बराबर -1 या कितना
2x माइनस वाई बराबर कितना 0। यहाँ कितना हो जाएगा माइनस प्लस माइनस। ये बताओ यहाँ कितना, ये तो कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस एक्स बराबर माइनस -1 माइनस माइनस खत्म, तो एक्स और कितना आ गया 1 आ गया ना, कोई दिक्कत। अब बताओ एक्स का वैल्यू किस में रखेंगे, एक्स का मान फर्स्ट में पुट करने पर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा एक्स माइनस वाई बराबर 1, तो एक्स का वैल्यू -1 है तो -1, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 माइनस वाई बराबर -1, तो माइनस वाई बराबर -1 तो माइनस वाई बराबर माइनस का 2 खत्म, तो वाई बराबर कितना 2 आ गया। अब देखो फिर से रखेंगे एक्स का मान, एक्स का मान समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। तो बताओ 2 में कितना है 2x प्लस जेड बराबर 5, तो 2 देखो 2 में 1 से करते 2, तो z के z अब बराबर कितना 5, तो z बराबर 5 माइनस 2, तो z बराबर 3। यहाँ तो कोई दिक्कत है बाबू, देखो तो x y z का मान निकल गया, कुछ निकालना है अब z के रख देते हैं, तो z का मान समीकरण 4th में रखने पर, ठीक है। तो बताओ z का वैल्यू कितना है बाबू, तो लिखेंगे पहले इक्वेशन कितना है कि 3z प्लस ओमेगा बराबर 0, 3 के 3 और z का वैल्यू कितना है तो 3 आई, मतलब 3 गुने 3 बराबर प्लस ओमेगा बराबर 0, तो 9 प्लस ओमेगा बराबर 0, तो ओमेगा बराबर माइनस का 9। तो बताओ x बराबर कितना आ गया ओमेगा 1, कुछ ओमेगा बराबर कितना देता है, कैसे दे देगा 4, बाकी सब ठीक है। अरे ये सही तो दिया बाबू, ये 13 है ना, तो हम लोग 0 लिए थे, 13 माइनस 9, तो ओमेगा बराबर 4। अब कौन दिक्कत है, x वाई बराबर कितना आ गया 2, z बराबर 3 और ओमेगा बराबर 4, 1 2 3 4 आ गया ना, कोई दिक्कत है तक समझने में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकंड देखते हैं, अति इसी कैसे हो गया तरीका, सैंतालीस जीबी खाली था। चलो देखो यहाँ तक हो गया ना कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखो, यही क्वेश्चन बताओ x का मान कितना दे दिया है, x बराबर 3, छोड़ो 13 का पहला इसी तो था बन जाएगा ना, 13 का पहला बन जाएगा तो अपने से, क्योंकि वीडियो अपने अपने बंद हो गया था, हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो बताओ इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं इसको। चलो बताओ, अब बताओ 3x प्लस 3x माइनस वाई बराबर कितना 2 हो गया इक्वेशन सेकेंड, और कितना है 2x प्लस z बराबर कितना 4 इक्वेशन थर्ड। अब बताओ 3y माइनस ओमेगा बराबर कितना 7 इक्वेशन 4। देखो समीकरण 1 का मान 2 में रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण फर्स्ट का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना। तो 2 में कितना है बताओ तो 3x माइनस वाई बराबर 2, तो बताओ x का मान कितना 3 गुने 3 बराबर माइनस का y बराबर कितना, सॉरी माइनस का y हो गया 3 आई, 9 माइनस वाई बराबर कितना 2, तो माइनस वाई बराबर 2 माइनस का 9, तो कितना माइनस वाई बराबर माइनस का 7, सॉरी माइनस में ना है, कितना हो जाएगा y बराबर 7, अभी चल रहा था तो y बराबर कितना आ गया 7। तो बताओ x का मान 3 ले ले है, निकल गया, y बराबर 7 निकल गया। अब y का मान किस में रखेंगे बाबू, y के मान अगर रखेंगे x का मान रखेंगे 4 में 3 में, z का मान निकल जाएगा, x का मान रखेंगे 3 में, z का मान निकल, हाँ ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे कि x का मान समीकरण थर्ड में
रखने पर। तो बताओ समीकरण थर्ड कितना है? थर्ड ये ना 2x प्लस जेड, तो 2x प्लस जेड बराबर कितना? 4। तो 2 गुने 3 प्लस जेड बराबर 4, 3 दूनी 6 प्लस जेड बराबर कितना? 4। तो जेड बराबर कितना? 4 माइनस 6, तो जेड बराबर कितना? माइनस का 2। ठीक है, अब जेड का मान कहाँ रखेंगे? जेड का मान रखेंगे समीकरण ना, y का मान रखेंगे y का मान रखते हैं किस में? समीकरण 4 में। तो लिख देते हैं कि y का मान समीकरण किस में रखेंगे? 4 में रखने पर। तो बताओ कितना है? 3y माइनस ओमेगा बराबर कितना? 7। तो 3 गुने y का मान कितना है? 7। तो 7 माइनस ओमेगा बराबर 7, तो 21 ओमेगा बराबर 7। तो माइनस ओमेगा बराबर कितना? 7 माइनस 21, तो माइनस ओमेगा और कितना हो जाएगा बताओ? 14 माइनस 14 14 माइनस 14, माइनस माइनस खत्म। तो बताओ ओमेगा और कितना गया? आ गया 14। ठीक है, तो z का मान कितना निकल गया? z बराबर -2 और ओमेगा बराबर 14। आ गया आंसर? कोई दिक्कत यहाँ तक है? समझ में आ गया? चलिए आगे देखो, यहाँ तक कोई दिक्कत तो ना है? अगला क्वेश्चन बताओ। 14 पहुंच गया। फिर से 14 बताओ, क्वेश्चन नंबर 14 बोल लियो। x प्लस वाई 14 का पहला x प्लस वाई 2 यहाँ कितना? 2 5 प्लस जेड नीचे 5 प्लस जेड एक्स वाई एक्स प्लस वाई वाई खाली वाई x इंटू वाई एक्स वाई, ये है ना? अब देखो 6 2 यहाँ कितना? 6 2 5 8। बोलो हो क्या? तो किस कुछ कुछ का मान निकालना है? एक्स वाई जेड। अब कुछ ना एक्स वाई जेड का मान हमको निकालना है। तो देखो अब हमारा ये तो 2 बराबर 2 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो हम लोग यहाँ दे दिया कितना? x प्लस वाई बराबर 6। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 6, इक्वेशन कितना हो गया? फर्स्ट ये बताओ 5 प्लस जेड बराबर कितना? 5 इक्वेशन सेकेंड ये कितना? x इंटू वाई बराबर कितना? 8 इक्वेशन थर्ड। कोई दिक्कत है यहाँ तक? देखो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को लेके चलते हैं हम। देखो ये तो ये काटा कुछ हो गया? देखो इक्वेशन फर्स्ट किसको लेके चले? फर्स्ट नहीं, इक्वेशन लेके चले 3 के 3 को लेके चले। ठीक है, x तो है ये नहीं करना में, z का मान निकलेगा इसमें से। 3 के 3 के लेके चलेंगे तो कुछ का मान निकलेगा? x के मान यहाँ रख देंगे तो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो 3 का अच्छा ही बताओ, 3 अब किसको लेके चले? सिर्फ 3 के लेके चलते हैं। तो बताओ अगर हम 3 को सॉल्व करते हैं तो कितना निकल जाएगा? x बराबर निकल जाएगा 8 बटा वाई। कोई दिक्कत यहाँ तक है? चलो तो इसका वैल्यू कहाँ रखेंगे? 1 में। तो यहाँ लिख देंगे कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, तो कितना है? x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 6। तो कितना? 8 बाई 6, सॉरी 8 बटा 6 नहीं, 8 बटा वाई, 8 बटा वाई बराबर 6। ठीक है, एलसीएम करेंगे कितना हो जाएगा? वाई वाई खत्म, कितना? 8 प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना? 6। कोई दिक्कत है यहाँ तक? समझना क्या? आपका क्या जाए बताओ? 6y इसको सर भेज सकते हैं ना? हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बताओ कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 8 प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना? 6y। अब बताओ टूटेगा, तोड़ो इसको, इधर लेके आते हैं तो x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y बराबर 0। इसको कैसे कैसे तोड़ सकते हैं? -4 -2। -4 पहले इसको सीरियल ढंग से लाइएगा। सीरियल ढंग से सजाते कितना हो जाएगा? y स्क्वायर माइनस 6y वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 बराबर 0। अब बताओ कैसे कैसे टूटेगा? y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8। कितना बोला?
देखिए अगर जोड़ेंगे -4 और -2 तो 6 जाएगा। हाँ, इसमें जोड़ेंगे -2 और -6, -2 और -4 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। हाँ, जो गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो 8 होना चाहिए। तो 8 चाहिए तो ई थोड़ी आ जाएगा आंसर थोड़ी। चलो बोलो। y² y स्क्वायर -4y 4y -2y 2y +8 प्लस 8 बराबर 0। ठीक है। y कॉमन नीचे यहाँ से y कॉमन करते हैं तो तो y -4 -2 कॉमन कीजिए -2 और कॉमन करेंगे तो यहाँ y -4 माइनस का 4 बराबर 0। 0। ठीक है। तो यहाँ बताओ कितना हो जाएगा y -2 और यहाँ कितना हो जाएगा y -4 बराबर 0। तो दोनों के मान आ जाएगा जी भाई। 2 आएगा वैसे ना। y का वैल्यू कौन देगा, 2 देगा कि 3 देगा से देखो पहले। y का वैल्यू 2 देगा कि 4 देगा। यहाँ पे अगर y का मान निकालेंगे कि y सब के मान 2 दे -2 रहा है। और फिर यहाँ निकालेंगे सब के मान 2 बराबर 0। सब के 2 को दे रहा है। x के भी 2 x अच्छा y का मान क्या दिया है, 2 और 4 दिया है। हाँ 4 तो देखो तो y बराबर है कितना निकलेगा 2, यहाँ y बराबर कितना निकलेगा 4। 2 को वैल्यू निकल गया। अब बताओ सही बात है, अगर इसमें 2 हाँ, अलग रखेंगे और इसको रखेंगे तो अलग रखेंगे। चलो तो एक अके को मान निकालते हैं हम लोग। तो बताओ एक y का वैल्यू कहाँ रखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में रख दें। तो लिखते हैं यहाँ पे कि y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो कितना है x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 6। तो x y बराबर 4 लिख दीजिए ऊपर, y बराबर 4 का मान रखेंगे। y का मान रखेंगे तो कोई एक ही को रखेगा। तो कोई एक ही को रख देते हैं। चलो तो बता जिसका रखेंगे उसका आंसर चेंज। तो बता यहाँ 2 रख देते हैं तो कितना x प्लस 2 बराबर कितना 6। तो x बराबर 6 माइनस 2 तो x बराबर 4 देता है। अब इसको रख देते हैं। चलो बताओ ये कितना हो जाएगा x प्लस y बराबर 6। अभी x प्लस y का मान कितना 4 बराबर 6। तो x बराबर 6 माइनस 4 तो x और कितना हो जाएगा, कुछ दिख नहीं रहा है जी, खोल तो खिड़की। लाइन कट जाता है ऐसा टाइम पे क्या होता है, साफ नहीं दिखेगा। कोऑपरेट कर सकते हैं थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं खोलो चमकेगा इधर। सही दिख रहा है देखो तो ना खाली खाली तो वहाँ पे चमक रहा है। चलो चमके दो कोई बात हमका नहीं। नहीं लिखेगा होगा, अब नहीं चमक रहा होगा। नहीं चमक रहा। चलो ठीक है देखो वहाँ पड़ी बैठ जाओ, हो गया। क्या करेगा, कष्ट है तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। चलो देखो यहाँ तक कोई दिक्कत है ना बाबू। नहीं एक सौ रहे कितना निकल जाएगा 2। तो देखो तो x का वैल्यू 2 को निकाल दिए, y का वैल्यू 2 को निकाल दिए। अब निकालना पड़ेगा z के। तो इसमें कितना, इसमें रखेंगे तो कितना 0 ये तो इसमें z का मान निकल जाएगा यहाँ से। 0 0 आएगा 2 गलत है। इसमें क्या को आएगा 2 को 0 0 देता है। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना x देखो 5 प्लस z बराबर 5 तो z बराबर 5 माइनस 5 तो z बराबर 0 अगला भी 0 देगा। तो देखो तो x बराबर 2 को मान निकाल दिए कितना, x बराबर क्या निकाले हैं 2 को, पहला 2 और 4। y बराबर 2 को मान निकाले कौन कौन 2 और 4 और z बराबर 2 मान 0 और 0 देता है ना। मिटा दे इसको, कोई दिक्कत है ना, बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक। ये दोनों आसान की है, दूसरा को बनाने में फायदा नहीं है। क्या है ताकि देले 4 3 x 5 y z 1 5 खाली सब मान पुट हो जाएगा। तो बता किस ऑप्शन से लिखवा दो। चौथा के दूसरा 4 3 x 5 इक्वल टू y z 1 और 5। देखो तो y का वैल्यू कितना जाएगा, y बराबर 4 और कितना z बराबर कितना 3 और x बराबर 1। यही तो आंसर हो गया। तो दिक्कत यहाँ तक है, समझ में आ गया। बेटा इसको ना। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। स्तंभ लिखिएगा, स्तंभ 15 के ना तीसरा 14 के तीसरा है।
एक्स प्लस वाई प्लस जेड। स्तंभ एक्स एक्स प्लस प्लस वाई प्लस जेड। वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड। एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड। ऐसे ना नीचे नीचे ना अभी वाई प्लस जेड वाई प्लस जेड इक्वल टू बराबर इसी है, खाली कॉलम है, इक्वल टू 957। 957 ऐसे दल है। तो इसको कुछ कुछ निकालना है। मान एक्स वाई जेड का। तो देखो एक्स वाई जेड बराबर वाट, तो बताओ मान सकते हैं इसको, कितना मान सकते हैं? एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस जेड बराबर कितना? 9। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। यहाँ कितना? एक्स प्लस जेड बराबर कितना? 5। इक्वेशन सेकेंड। वाई प्लस जेड ठीक है, वाई प्लस जेड कितना? 7। इक्वेशन थर्ड। किसको किसको लेके चले? फर्स्ट थर्ड को। फर्स्ट थर्ड जरूरी है, सेकंड इसको कितना लेके चल सकते हैं? ऐसे नहीं निकलेगा मिनिमम, जेड खत्म हो जाएगा और निकल जाएगा इसके मार्क्स को। फर्स्ट। हाँ एक्स का मान निकल जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड थर्ड से। फर्स्ट में कितना है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड और कितना? 9। यहाँ कितना? वाई प्लस जेड। वाई प्लस जेड बराबर 7। माइनस ठीक है, माइनस माइनस माइनस, तो दिक्कत है ना? जेड से जेड इसे भी खत्म हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा बताओ? एक्स बराबर 2। एक्स बराबर 2 बचेगा। एक्स का वैल्यू 2 निकल गया। अब एक्स का मान कहाँ रखेंगे? एक्स का मान सेकंड में रखते हैं, तो लिखेंगे कि एक्स का मान समीकरण किसमें? सेकंड में रखने पर तो कितना है बताओ? एक्स प्लस जेड बराबर कितना? 2 है ना? नहीं 2 नहीं 5 है, 2। तो एक्स का मान कितना है? 2 प्लस जेड बराबर कितना? 5। तो जेड बराबर कितना हो जाएगा? 5 माइनस 2, जेड बराबर 3 देता है। चलो तो अब कुछ का मान निकालना है। वाई के वाई का वैल्यू कहाँ से निकलेगा? 3 में। 3 बता देते हैं किसका Z मान? का मान। जेड का मान। तो यहाँ लिख देते हैं कि z का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, तो कितना? y प्लस जेड बराबर कितना? 7। तो y प्लस जेड का वैल्यू कितना निकाले हम लोग? 3। यहाँ रख देते हैं 3 बराबर कितना? 7। तो y बराबर कितना? 7 माइनस 3, तो y बराबर 4 निकल गया। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया? चलो इसको मिटा दें, मिटा देते हैं इसको। पंद्रह में 14 में अब है 15 बस। 15 ना? फिर टाइप 3 आएगा। 15 ना? चलो 15 बताओ। 15 में क्या है? करा है ना, ए बी सी डी निकाले यदि 2a प्लस बी से ले बोलो, मैट्रिक्स से निकाल करते हैं, बोलिए। 2a प्लस बी 2a प्लस बी a माइनस 2b। नहीं a माइनस 2b 2b नीचे 5c माइनस 3 5c माइनस 3 माइनस d। d और अब 4c प्लस d। 4c प्लस d अब लिखिएगा इक्वल टू 4 माइनस 3 4 माइनस 3 11 24 11 24। कुछ को मान चाहिए? a b c d। ए बी सी डी बराबर 8 निकालना है। ए बी सी डी के मान तो बताओ कैसे निकला? ए बी सी डी के मान कौन कौन समीकरण के लेके चल पड़ेगा? सब लेके चल पड़ेगा। इसको से करेंगे तो कुछ होगा फायदा होगा ना? एकदम होगा। देखो तो लिखते हैं कि 2a प्लस बी बराबर कितना? 4। a माइनस 2b बराबर कितना? माइनस 3। 5c माइनस d बराबर कितना? 11। यहाँ कितना? 4c प्लस d बराबर कितना? d 24। कुछ है वो d है। d है ना? चलो तो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फोर्थ। कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसको लेके चले बताओ तो? फर्स्ट सेकंड को। तो लिखते हैं यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एंड
सेकेंड से। तो फर्स्ट में कितना है 2a प्लस b बराबर कितना 4। यहाँ कितना a माइनस 2b a माइनस 2b बराबर -3। -3। तब क्या किया जाए समीकरण 2 में समीकरण इसमें 2 से गुना करते हैं। हाँ भाई तो 2 से गुना करेंगे डायरेक्ट करते हैं। चलो इसमें 2 से गुना कर देते हैं। ऊपर कर दिए 2 से गुना तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। यहाँ कितना 4। यहाँ कितना 6 माइनस का 6। कोई दिक्कत है थर्ड। अब बताओ यहाँ कितना माइनस प्लस माइनस खत्म माइनस प्लस हो जाएगा। अब बताओ ये कितना हो जाएगा प्लस 5b बराबर कितना 10। तो 5 दूनी 10 तो b बराबर कितना निकलेगा 2। कोई दिक्कत है तक है समझ में निकल गया। तो b का मान अब कहाँ रखेंगे बाबू 1 में। b का मान अगर 1 में रखते हैं तो हमारा कुछ निकलेगा a का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे कि b का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो कितना है 2a प्लस b बराबर कितना 4। ठीक है। तो 2 गुने a का मान कितना निकाले हैं अच्छा सॉरी b का निकाला है जी। तो 2a प्लस b का मान कितना 2 बराबर कितना 4। तो 2a बराबर 4 माइनस 2 तो 2a बराबर 2 2 से 2 खत्म तो a बराबर 1। आगे अब a का मान किस में रखें a का मान रखेंगे इसमें। a तो मान है ये नहीं है तो a का मान इसमें रखेंगे तो b का मान तो निकले क्या अब फिर से समीकरण 3 और 4 से अब फिर से निकले पड़ेगा यार। ये सब एकदम हमने रखा मटा के रख देगा कितना अच्छा है करो का दिक्कत है। अब लेके चलते हैं कितना समीकरण 3 और 4 से समीकरण थर्ड एंड फोर्थ से। ठीक है। यहाँ बताओ a का मान कितना निकल गया है 1 b बराबर 2। अब बताओ समीकरण थर्ड एंड फोर्थ से। ठीक है। कितना थर्ड में 5c माइनस d बराबर कितना 11। यहाँ कितना 4c प्लस d बराबर 24 प्लस d 4c माइनस 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 नहीं ऐसे कर दिया कट जाएगा ऐसे कट जाएगा ना। चलो बताओ हाँ प्लस है तो इसे कट ही गया। ये कितना हो जाएगा 5 4 9 c बराबर कितना 19 से 25 35 होगा 35। तो कितना कटेगा c बराबर 35/9 कटेगा तो नहीं देता 35/9 c का मान ये 3 है 3 देता है 22 होगा 11 सही है ना ले 27 कैसे टूटेगा तो होगा जी जुटेगा तो 27 होगा कैसे। क्वेश्चन में सही है ना क्वेश्चन वहाँ पे कुछ अलग ना है क्वेश्चन यहाँ सुधारना ना है। देखते हैं कल 3D है 4c प्लस 3d ये बोला 3D तब ने गलती किया हो पूरा हो गया। इसको पूरा से फिर से करना पड़ेगा ना। चलिए बताइए ऊपर वाला ठीक है ना। यहाँ कितना का 4c प्लस 3d समीकरण 1 में 3 से गुना बराबर कितना 24। तो समीकरण 1 में कितना से गुना करना पड़ेगा 3 से 3 से। तो यहाँ कर देते हैं किसमें गुना करेंगे इसमें तो गुने 3 ठीक है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा बताओ 34 आई 12c आई कितना 9d देखो 3 एकम 3 सॉरी 3 था 3 आई 9 फिर कैसे हो गया जी करिए कटेगा थोड़ी ना। अरे यार ऊपरे वाला ना करना है गुना हमने गए हाँ तो तुम गलती करवाया हम गलती हो गए। देखो यहाँ समीकरण थर्ड एंड फोर्थ थर्ड कितना है ये है तो इसमें ना गुना करेंगे तो आप उसमें कर ये तो 3D है ये है का ये 3D है तो इसमें गुना करेंगे 3 से तो 25 आई 15c बराबर कितना 3 सॉरी माइनस का 3d बराबर कितना 11। यहाँ कितना हो जाएगा 33 4c 33 कहे 33 11 में गुना करिएगा तो हाँ ये 33 ठीक है। अब बताओ प्लस था प्लस 3d के 3d अब बराबर कितना 24।
अब यहाँ से देखो कौन कटेगा, 3 ये कट गया, जुटा कितना 15 4 19 सी बराबर कितना जुटेगा सर 57 कटेगा, 19 दिया 57 तो सी बराबर कितना निकल गया 3। तो डी का वैल्यू देखो, सी बराबर कितना निकल गया हमारा 3 निकल गया। अब डी का मान, तो सी का मान समीकरण किसमें रखे जी, 3 में रख दीजिए। 3 में रखने पड़ता है कितना है 5c माइनस डी बराबर कितना 11। तो 5c का वैल्यू कितना गुने 3 माइनस डी बराबर 11, तो 25 आई 15 माइनस डी बराबर कितना 11, तो माइनस का डी बराबर कितना 11 माइनस 15, तो माइनस का डी बराबर कितना माइनस का 4, माइनस खत्म, तो डी बराबर कितना 4। यहाँ लिख देते कि डी बराबर 4। कोई दिक्कत समझ में गया? तो आओ आज इतना रखे देते हैं कि आप चला बोलो। आज क्या क्वेश्चन रखा 16 खत्म हो गया ना, 15 खत्म हो गया। बड़े क्वेश्चन है जी। और टाइप 3 आ गया, योग अंतर तथा आदेश वर्ग। हाँ तो इसको कल ही बता देंगे, ठीक है। तो अगला वीडियो में निकलते हैं कल।